अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में, और इस वीडियो का टॉपिक है जी डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट हैज़ come already in exams, so in the coming exams it can be important. So let's see how I have written this essay. फर्स्टली जी थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। नरिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लिटरेसी। इट इज़ अ मिथ टू से दैट डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी मूव टुगेदर। सो मैंने कहा जी नरिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नामुमकिन है लिटरेसी के बगैर, यानी कि एजुकेशन के बगैर डेमोक्रेसी की परवरिश मुमकिन नहीं है। एंड ये कहना एक मिथ है, एक अफसाना है कि इलिटरेसी जहालत और डेमोक्रेसी इकट्ठे चल सकती हैं। सो आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन, देन आर्गूमेंट्स विच एलेबोरेट दैट वाई डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एजुकेशन। फर्स्ट जी इलिटरेसी स्पोर्ट्स पोलिटिकल अनअवेयरनेस ड्यू टू विच पीपल फ्रेंचाइज बैलेट ब्लाइंडली। ठीक है, हम देख सकते हैं जी इलिटरेसी जो है सपोर्ट्स करती है पॉलिटिकल अनअवेयरनेस को, यानी कि लोगों को शऊर हासिल नहीं होता पॉलिटिक्स का, और वो जो है वो वोट देते हैं ब्लाइंडली। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि जो जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं वो उस काबिल है या नहीं, जस्ट वो ब्लाइंडली वोट कास्ट करते हैं। सेकेंड जी एन अनएजुकेटेड पर्सन कैन नॉट सिक्योर हिज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, ना सिक्योर कर सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी उसके लिए नहीं है। थर्ड जी वोटर्स टर्न आउट रिमेंस नेग्लिजिबल ड्यू टू लो एजुकेशन। लो एजुकेशन की वजह से वोटर्स का टर्न आउट कम रहता है, कम लोग वोट डालने जाते हैं क्योंकि उन्हें वोट की अहमियत का पता नहीं होता। 5G लिटरेसी। ठीक है, फोर्थ लिटरेसी ऑफ मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। कि जिस मुल्क में जिस इलाके में लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वही लीडर आगे आएगा जो भी खुद पढ़ा लिखा होगा और समझदार होगा, मामलात को जानने वाला होगा, और लोग भी उसको ही वोट देंगे जो सही होगा, क्योंकि लोग भी पढ़े लिखे होंगे तो वो उसका मुहासबा कर सकेंगे। 5G इलिटरेसी इज़ अ हर्डल इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। ठीक है, तो इलिटरेसी जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की डेवलपमेंट में एक हर्डल है। 6G द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इज़ इन कंट्री हैविंग लो लिटरेसी रेट इज़ नेवर अप टू द मार्क। ठीक है, वो कंट्री जिसमें लिटरेसी ना हो वहाँ पे प्लानिंग और ठीक है स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लानिंग पॉलिसी आर नॉट अप टू द मार्क। इसका मतलब है जी वहाँ पे जी पॉलिसी लोगों को बनानी नहीं आती, जो हुक्मरान होते हैं, और जो कंट्री है वो मुश्किलात फेस करती हैं। तो इस इच्छा है कि जो लोग पावर में आए वो पढ़े लिखे हों, और वो तभी आ सकते हैं जब जो लोग उन्हें लाने वाले हैं वो भी पढ़े लिखे हों। 7G इलिटरेसी क्रिएट्स एंड सपोर्ट्स क्लास डिस्पैरिटी बाय कीपिंग पावर एंड अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, इलिटरेसी क्रिएट्स एंड सपोर्ट क्लास डिस्पैरिटी। तो जी जहालत जो है वो क्लास सिस्टम को प्रमोट करती है, और जिससे जी लोग अपने ही जो उनके क्लास के लीडर्स होते हैं उनको वोट डालते हैं, बजाय जाने के वो काबिल हैं या नहीं। ठीक है, और वो उस बंदे को वोट नहीं डालते जो कि काबिल हो। 8G डेमोक्रेसी इज़ नॉट एडजस्टेबल विद इलिटरेसी ड्यू टू लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो जहालत के साथ एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि जहाँ पे जहालत हो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लोगों का मुहासबा नहीं होता, लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उनकी कारकर्दगी के हवाले से। 9G illiteracy has impeded the women empowerment, so that's why democracy is impossible in illiterate society।
10 जी corruption prevails in illiterate society which destroys the foundation of democracy। सो जी जहाँ पे जहालत होती है वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है और करप्शन की वजह से भी डेमोक्रेसी मूव नहीं कर सकती। उसके बाद जी आप देख सकते हैं थर्ड, अंडरलाइंग फैक्टर्स विच प्रमोट illiteracy। फर्स्ट जी ओवर पॉपुलेशन एंड करप्शन है प्रिवेंटेड द पीपल फ्रॉम सीकिंग एजुकेशन। कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जहालत बढ़ रही है? वो है जी ओवर पॉपुलेशन एंड करप्शन। सेकंड पॉइंट जी डिटीरिएटेड पब्लिक educational institutions and lack of financial capabilities are serious problems reasons behind the backwardness of education। third point the feudalism and feudalist psychology of masses are generating hurdles in the way of education। fourth the high poverty rate is रिस्पॉन्सिबल फॉर इलिटरेसी। लोग अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 5 जी एब्सेंस ऑफ प्रैग्मेटिक एंड इफेक्टिव पॉलिसीज इज़ द फंडामेंटल काज ऑफ लो एजुकेशन। ठीक है, प्रैग्मेटिक और इफेक्टिव पॉलिसीज की कमी की वजह से एजुकेशन जो है वो नहीं दी जा सकती लोग बच्चों को। उसके बाद जी क्या मेजर्स हैं फॉर प्रमोटिंग लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं? फर्स्ट जी बाय मेकिंग रियलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसीज। सेकंड जी इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिटी इन पब्लिक स्कूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एरेडिकेटिंग इलिटरेसी। थर्ड जी पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स शुड बी इनिशिएटेड फॉर कन्वर्टिंग लायबिलिटी इनटू एसेट। ठीक है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम शुड बी इनिशिएटेड, हमें वो प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिससे पॉपुलेशन मैनेज की जा सके फॉर कन्वर्टिंग लायबिलिटी इनटू एसेट, और जो मौजूदा पॉपुलेशन है उनको स्किल्ड बनाया जा सके ताकि वो एक एसेट की तरह काम कर सके हमारे मुल्क के लिए। तो ये थे जी आउटलाइंस। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होंगी। तो मैंने आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि इस पे इंट्रोडक्शन ठीक है भी लिखा हुआ है और कुछ बॉडी पैराग्राफ्स और आउटलाइन कंक्लूजन भी लिखे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मज़ीद नई वीडियोस के लिए ट्यून रहें। अल्लाह हाफिज़।